Hello friends, welcome to AB Star Study Point. So we are going to start present continuous tense today. So what is it? As you can see from its name, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा हमको कि continuous, कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट continuous टेंस. सो इसकी एक बेसिक सी पहचान है, वो पहचान है रहा है, या फिर रहे हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम रही है यूज कर देते हैं. अगर कोई एक से ज्यादा लोग हैं तो हम बोल देते हैं रहे हैं, वो या फिर वे जा रहे हैं. ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान, ये एक बेसिक सी पहचान है जिसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज इट्स आइडेंटिफिकेशन. नो, हाउ टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. इनको बनाए कैसे, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर. आफ्टर दैट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी. ओके, देन ऑब्जेक्ट. So, you might be familiar with these terms. What exactly is subject? What are these? What is verb? Subject is what? That is doing work about which something is said. जिसके बारे में कहा जाए या फिर जो कुछ कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट. इज एम आर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स. इन्हीं की बेस पे हमें पता चल पाता है कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आफ्टर दैट वी हैव वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. दिस इज मैन वर्ब एंड इसके साथ हम यूज करेंगे आई एन जी एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू यूज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो कोई भी सेंटेंस है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो लेट्स ट्राई विद वन एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज वह दिल्ली जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये कौन सा टेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई हमें कहाँ से मिला भाई? ये रहा है आ गया इसके लास्ट में, तो रहा है आ गया, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? जो कर रहा है. कौन कर रहा है भाई? वह. तो इसके लिए आएगा ही. ही. अच्छा, उसके बाद हमें इज एम आर. ये वाली चीज है कि इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इज यूज होता है ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर. अच्छा, एम यूज होता है ओनली विथ आई. आई के साथ यूज होगा एम एंड आर किसके साथ यूज होगा भाई? आर यूज होगा दे, यू, वी और कोई प्लूरल, इसके साथ ऑलवेज यूज आर. सो वी हैव ही. ही है तो हम यूज करेंगे इज, क्योंकि एक सिंगुलर भी है और ही भी है, तो ही इज. आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना. तो ही इज गो. गो तो लगा दिया लेकिन इसके लास्ट में हमें आई एन जी और यूज करना है. ऐड कर दिया आई एन जी. गोइंग. कहाँ पे भाई? लास्ट रिमेनिंग पार्ट क्या है? दिल्ली. वो दिल्ली जा रहा है तो कहीं पे जाना होता है तो वहां पे हम टू लगाते हैं. इज गोइंग टू दिल्ली. Like this you have to form the sentences of present continuous tense. I have one more example that I'm gonna tell you here, which is मैं आपको पढ़ा रहा हूं. मैं आपको पढ़ा रहा हूं. इसको कैसे बनाएंगे भाई? सब्जेक्ट इज मैं के लिए आई, सॉरी आई के लिए ऑलवेज एम. सो आई के साथ क्या आएगा? एम. पढ़ाना क्या होता है? टीच. टीच आई एन जी आ जाएगा लास्ट में.
I'm teaching you. I'm teaching you. मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ. This is simple present continuous tense. अब अगर हमको नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बनाने, जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैंने लिखा यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. इसको कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है, जो इज है इसके साथ इज नोट आ जाएगा, आर है आर के साथ आर नोट आ जाएगा, एंड जो एम है एम के साथ एम नोट आ जाएगा. जब हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव वाले सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल आई एम नोट, उसके बाद झूठ बोलना, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई. फिर नेगेटिव वाली मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट आ जाएगा. ठीक है. आई एम नोट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. और आई एम नॉट मेकिंग परसेप्शंस. कुछ भी अगर आप कर रहे हो, इज नॉट कमिंग टू मी, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, वो मुझको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. इस तरह की जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में आती है. सो थैंक यू so much for watching our video and like, subscribe our channel.